नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अगर किसी को यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी इन दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य है तो उनको आज की वीडियो देखनी चाहिए। ये वीडियो आप अंत तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कितनी भारी भरकम खींचतान चल रही है, दोनों के बीच में कितनी कटुता आ गई है। यह वीडियो देख करके आपको पता चलेगा। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की इस खबर को दो तरह से बताया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को उत्तर प्रदेश के लोग, और जब भी यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के समय तक करीब 8 लाख लोगों ने ट्वीट कर दिया है और 8 लाख लोग ट्वीट करके यूपी बेरोजगार दिवस ये योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को मना रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है, शायद उस खबर पर किसी की नजर ना गई हो, वो खबर हम आपके लिए निकाल करके लेके आए। योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी के और बड़े नेता और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने किसी ने भी आज योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामना नहीं दी। अब आप बताइए कि इसको क्या कहेंगे? क्या सब कुछ चंगा सी, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो जन्मदिन की बधाई क्यों नहीं दी गई? और ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 बजे के लगभग का समय हो रहा है और अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से कोई जन्मदिन की शुभकामना नहीं दी गई। ये बड़ी बात है। लेकिन आपको जो है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शायद हो सकता है कि नहीं देते हो, तो उनको प्रमाण भी दिखा देंगे, उनको सबूत भी दे देंगे। सबसे पहले आप ये देखिए योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। योगी आदित्यनाथ जो है वो विकिपीडिया पर ये उनकी खबर है। योगी आदित्यनाथ 5 जून 1972 को गढ़वाल यूपी में, उत्तराखंड में जो है वो जन्मे थे। वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी, सबसे पहले आप ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देखिए। नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कोई ट्वीट नहीं किया। उन्होंने एनवायरमेंट डे है 5 जून को, उसके ऊपर संबोधन किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए कोई ट्वीट नहीं किया। उसके बाद में अमित शाह ने भी ये एनवायरमेंट डे पर ट्वीट किया है। 6 घंटे हो गए हैं, लेकिन कोई ट्वीट उनकी तरफ से दूसरा नहीं है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सबसे चौंकाने वाली बात जो है आरएसएस की तरफ से भी कोई ट्वीट योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं है। उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान भी अपने आप को सीनियर मानते हैं योगी आदित्यनाथ से, और उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया है। तो अब आप बताइए कि सब कुछ चंगा सी, क्या सब कुछ वाकई चंगा सी? जिस तरह से ये ट्वीट दिखा रहे हैं आपको कि योगी आदित्यनाथ के लिए कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, तो अपने आप में बेनकाब हो जाता है। और कुछ योगी के भक्त, कुछ अंधभक्त कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसी को जन्मदिन की शुभकामना नहीं देते हैं, तो उनका वहम दूर कर देते हैं। आप ये ट्वीट आप देखिए। ये सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। ये खबर है 5 मार्च 2020 की। 5 मार्च 2020 की ये खबर है और इसमें क्या लिखा है? 61वां जन्मदिन था शिवराज सिंह चौहान का। उसके लिए लिखा कि भाजपा के लोकप्रिय नेता और मेरे मित्र शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि वो दीर्घायु और सदा स्वस्थ रहें, वो दीर्घायु हों और सदा स्वस्थ रहें। यह शिवराज सिंह चौहान के लिए लिखा गया नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब आप कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान सीनियर है इसलिए लिख दिया। चलिए आपका वहम और दूर कर देते हैं। अभी हाल ही में 9 अप्रैल को, 1 महीना भी नहीं बीता है, 1 महीने के आसपास लगा लीजिए, 1 महीना बीत गया वैसे। 1 महीने पहले जो है वो तीरथ सिंह रावत जुम्मा 4 दिन पहले मुख्यमंत्री बने थे और उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्रदान करे, यह कहा गया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। अब आप देखिए एक चीज और देखिए। आप कहते हैं ना कि पत्रकार की नजर से देखिए। आप पत्रकार की नजर से इन दोनों ट्वीट को आप देखिए। आपको इन दोनों ट्वीट में एक और बारीकी से देखेंगे तो एक और खबर छुपी हुई दिखेगी। खबर क्या है? इन दोनों ट्वीट की टाइमिंग आप देखिए। तीरथ सिंह रावत को इन्होंने जो विश किया है वो सुबह 8:17 पर किया है। शिवराज सिंह चौहान को जो विश किया वो सुबह 8:54 पर विश किया। यानी जिसको विश करना होता है वो 8, 9 बजे 10 बजे तक कर देते हैं।
और अभी घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी तक नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, आरएसएस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया है। तो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को अलग थलग करके छोड़ दिया गया है। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अपना फायर ब्रांड चेहरा मानती है। तमाम अंधभक्त बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि मोदी के बाद में अगर कोई है तो योगी है, लेकिन योगी की औकात क्या है वो आपने देख ली। योगी की औकात इतनी भी नहीं है कि तीरथ सिंह रावत से तो वो बड़े हों। तीरथ सिंह रावत को नरेंद्र मोदी शुभकामना दे सकते हैं, लेकिन योगी को नहीं दे सकते हैं। या फिर इस वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ से नरेंद्र मोदी खफा हैं, उनको हटाना चाहते हैं, उनको बदलना चाहते हैं, उनको साइड में लगाना चाहते हैं, और इसीलिए उनके नाराजगी चल रही है। और अगर यही नाराजगी रही तो भले ही योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाए तमाम दबाव के बावजूद, लेकिन जैसे आज उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी गई, वैसे ही हो सकता है कि प्रचार प्रसार के लिए भी अमित शाह, मोदी और आरएसएस अपने आप को समेट करके अलग कर और योगी आदित्यनाथ को अकेले ही यूपी में प्रचार करना पड़े। यह भी दिख सकता है, क्योंकि आज जन्मदिन के दिन बड़ा दिन होता है जन्मदिन, और राजनीति आजकल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। आप टीवी पर देखेंगे, टीवी पर शो चल रहे बड़े बड़े, योगी आदित्यनाथ की 25 कहानियां, योगी आदित्यनाथ जन्मे थे तब क्या हुआ था, माँ बाप ने क्या कहा था, नाम क्या रखा था, फला फला। अजय सिंह बिष्ट नाम है वैसे उनका। योगी आदित्यनाथ अभी वो बाद में उन्होंने अपना नाम रखा है, लेकिन उनका असली नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों का दर्द कैसे छलका है। उत्तर प्रदेश पर ट्विटर पर आप देख लीजिए, ट्विटर पर क्या ट्रेंड हो रहा है। ट्विटर पर ये नंबर 2 पर ट्रेंड हो रहा है। नंबर 2 पर यूपी बेरोजगार दिवस, और इसमें 7,69,000 लोगों ने ट्वीट करके कहा है कि योगी के जन्मदिन को हम बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि योगी ही बेरोजगार के जननी है, वही उनको पैदा किए हैं, बेरोजगारी योगी की वजह से बढ़ी है। ये जो है वो ट्विटर पर चल रहा है। और इसके साथ साथ आप देखिए सीएम के जन्मदिन 5 जून को यूपी के युवा मनाएंगे उत्तर प्रदेश बेरोजगार दिवस के रूप में। ये पहले से घोषणा हो चुकी थी। युवा मंच ने कहा योगी रोजगार दो हैशटैग जो है वो चलाया जा रहा है, और इसमें बताया जा रहा है कि कहां कहां पर कौन कौन सी जगह पर जो है वो वैकेंसियां खाली हैं। और अब आप देखिए कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अलग बीजेपी है, बाकी नेताओं की बीजेपी अलग है। नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को विश किया है, राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ को विश किया है, पीयूष गोयल ने योगी आदित्यनाथ को विश किया है। इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ को विश किया है, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, लेकिन मोदी और शाह जो आज के दिन पूरी बीजेपी है उन्होंने विश नहीं किया है। इसी से पता चल जाता है कि दोनों के बीच में कितनी भारी भरकम खींचतान है, और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को साइड में लगाना चाह रहे हैं। इससे अगर देखें 2022 का चुनाव, तो वो अपने आप में उसके परिणाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी वहां पर प्रचार नहीं करेंगे, योगी आदित्यनाथ से अलग है, तो फिर अपने आप में चुनाव की तस्वीर क्या होगी, उस बात का आकलन आप खुद से कर लीजिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।